ये बात हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि धीरज प्रसाद साहू का जो परिवार है वो पूरा सम्मिलित परिवार है और जो उनकी कंपनी है उसमें उनके तमाम लोग, उनके भाई, उनके भतीजे, तमाम लोग उस कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो सिर्फ पैसे का धीरज प्रसाद साहू के ऊपर ठिकरा फोड़ देना ये एक राजनीतिक साजिश हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता से कोसों दूर थी। और स्वाभाविक तौर पे इनकम टैक्स का मामला था। अगर हमारे पास गलत पैसा है तो हम उसका हिसाब देंगे, इनकम टैक्स हमसे हिसाब लेगी। और आज तक, अभी तक आईटी के अधिकारियों ने यह भी नहीं खुलासा करने का काम किया है कि कितना पैसा है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, ये लगातार ऐसे इस तरह के मामलों पर मुखर रहती है, जबकि तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने आगोश में समेट करके भाजपा रखती है। तो ये इससे कांग्रेस का और इससे अन्य दलों का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये उनका व्यापारिक पैसा है, वो व्यापार करते हैं। आजादी के पूर्व से उनके परिवार का लीकर का व्यापार है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका हिसाब दिया जाएगा। अगर हिसाब मिल जाता है तो फिर सारा पैसा जो भी है वो काट करके इनकम टैक्स उनको रिटर्न करेगा, यही प्रक्रिया है। लेकिन जबरन भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाना सिर्फ एक छवि को बदनाम करने का साजिश है। कहा जा रहा है कि इतने भारी रकम बरामद होने से झारखंड की को शर्मसार होना पड़ा। झारखंड में तो ये पैसा पकड़ाया भी नहीं, तो फिर झारखंड कैसे शर्मसार होगा? पैसा पकड़ाया उड़ीसा में, उनका व्यापार है उड़ीसा में, और झारखंड शर्मसार हो जाएगा? जब तक हम उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कितना पैसा पकड़ाया ये भी अभी तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं है, तो झारखंड कैसे शर्मसार होगा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो महाराष्ट्र शर्मसार हुआ, गोवा शर्मसार हुआ, तो बीजेपी उस पर भी कुछ बोले। असम शर्मसार है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाया करती थी, बुकलेट तक निकाला करती थी, आज उसके मुख्यमंत्री हैं। तो शर्मसार तो आसाम भी है, तो झारखंड कैसे शर्मसार है?